हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निगो। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए यूजफुल है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास ये एक एमएस वर्ड की एक डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, जैसे कि हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट की फॉन्ट्स को बढ़ाना चाहती हूँ। तो बढ़ाने के लिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम जिस साइज में फॉन्ट्स को रखना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये राइटिंग आपके पास ये ना हो, आप उसकी राइटिंग की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप राइटिंग को किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अल्जेरियन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप चाहते हैं, ये तो ऑलरेडी बोल्ड राइटिंग है, अगर आप चाहते हैं कि इसको इटालियन राइटिंग में लिखें तो आपको यहाँ पे आई को क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ अंडरलाइन भी हो तो आप यू को सिलेक्ट करेंगे। यू को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ब्लैक कलर में है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी कलरिंग जो है वो चेंज हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ए के सामने जो एरो की है उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर चाहें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्राउन टाइप की कलर को सिलेक्ट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहले टेक्स्ट जो था वो ब्लैक में शो हो रहा था, अब यहाँ पे हमारे पास वो चेंज कलर में शो हो रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट इसके अलावा हेलो एवरीवन के अलावा आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब इसको मैं पहले तो अंडरलाइन को क्रॉस कर रही हूँ और इटालियन को भी। अब सिंपल हमारे पास ये राइटिंग लिखी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रेंड्स। अब जो राइटिंग हमने सिलेक्ट की थी कलर की, अब वही हमारे पास हो रही है। अगर आप चाहते हैं इसको ब्लैक करें तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पे जाके ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैक को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे फ्रेंड मैं नहीं लिखना चाह रही थी, तो इसके लिए अब मैं इसको कट करना चाहती हूँ। तो कट के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप कट को वापस करना चाहते हैं, सेम पोजीशन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मैथमेटिक्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें आपके पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन होगा। जैसे कि हम पावर लिखना चाहते हैं, कोई भी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे कि 2। अब मैं चाहती हूँ कि ये 2 जो है वो पावर की फॉर्म में हमारे पास शो हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमने सिलेक्ट पूरा किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, तो अब यहाँ पे हम पहले की तरह इसी पोजीशन पे आ गए। अगर कोई नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे कि CO2, अब यहाँ पे मैं नीचे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिखना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही 2 लिखा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास 2 था वो यहाँ पे नीचे के फॉर्म में हमारे पास आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि यही जो हमारे पास 2 है वो ऊपर के फॉर्म में हमारे पास शो हो, तो उसके लिए आपको x स्क्वायर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो आपने देखा अब यहाँ पे ऊपर वाले साइड में हमारे पास शो हो रहा है। अब इसी तरह अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, जैसे फॉन्ट्स को आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के लिए अगर आप यहाँ इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी टेक्स्ट को आप छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ए स्मॉल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कोई टेक्स्ट को आप यहाँ पे सेंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेंटर को क्लिक करेंगे। अगर कोई जस्टिफिकेशन करनी होगी तो आप राइट साइड पे आ रहे हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन के लिए आप इसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसको आप बुलेट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो बुलेट्स फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करके बुलेट्स की जो भी डिजाइन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने डॉट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नीचे हमारे पास डॉट शो हो रहा है।
अगर आप इस डिजाइन में रखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 5-6 डिजाइन हैं, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके डॉक्यूमेंट में यूज होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास ये है। अगर आप नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं और अगर आप नंबर्स को इस फॉर्म में लाना चाहते हैं कि आपकी डिजाइनिंग जो नंबर्स की है वो इस फॉर्म में हो, तो आपने जैसे 1 लिखा तो उसके बाद अब यहाँ पे जैसे हम 2 लिखेंगे तो उसके नीचे ही हमारे पास यहाँ पे शो होगा। अब जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इंसर्ट में क्लिक किया। इंसर्ट में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इस फॉर्म को क्लिक कर रही हूँ। इस फॉर्म को क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसी वर्ड जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था उसी को ही कन्वर्ट करना चाहते हैं या कोई और आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं। लेकिन मैं इसी फ्रेंड को ही टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए अब यहाँ पे मैं इसको ओके क्लिक करूंगी। ओके क्लिक करने के बाद सबसे पहले जैसे आपने पहले देखा था तो हमारे पास फ्रेंड कैसे लिखा हुआ था, अब जैसे ही हमने यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक किया तो अब यहाँ पे इसी फॉर्म में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसी फॉर्म में ना हो टेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका चेंज हो, तो आप क्या करेंगे, फिर से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्ट लगे, आपको सही लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये भी फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म में भी है, आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको इस फ्रेंड को यहाँ पे मैंने इस स्टाइल में इसको सिलेक्ट कर दिया टेक्स्ट को। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ इस फ्रेंड वाले स्टाइल को यहाँ पे कुछ शेड नजर आ जाए, तो उसके लिए अब यहाँ पे मैं शेडो इफेक्ट्स को क्लिक करूंगी। शेडो इफेक्ट्स को क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं जैसे कि पहले हमारे पास बिल्कुल ब्राउन कलर में शो हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे शेडो टेक्स्ट को क्लिक किया तो आप पीछे देख रहे हैं, पीछे शेडो टाइप यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस फॉर्म में आ जाऊंगी तो पीछे से शो हो रहा है। अब आपको जो भी शेडो इफेक्ट ठीक लगे आप उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस शेडो को सिलेक्ट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे शेडो को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है 3D इफेक्ट्स का। अब यहाँ पे आप 3D इफेक्ट को सिलेक्ट करें। 3D इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी फॉर्म में इसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस के ऑप्शन हैं, आप किसी भी बॉक्सेस के स्टाइल में इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि इस बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास अभी भी हमारे पास, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो कलर है स्टाइल सही है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप इसको कलर को चेंज करें, कलर को चेंज करने के लिए आपको फिर से होम में जाना होगा। होम में जाने के बाद आप यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में आप आ जाएंगे। कलर वाले ऑप्शन के लिए पहले आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसी के किसी भी कलर को आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके स्टाइल को और भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अंडरलाइन वाला फॉर्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट में करना चाहती हूँ तो वो उसी टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस यहाँ पे जैसे टेबल है, अब यहाँ पे हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट शो हो रहा है वो हमारे पास कॉलम शो हो रहा है। कॉलम्स के बाद आप जितने भी रोज रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास ऊपर लिखा हुआ शो होगा। जैसे यहाँ पे अभी 9.9 मल्टीप्लाई बाय 5 था। अब मैं जितने रोज सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे ऊपर हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं जितना कॉलम करना चाहती हूँ तो वो भी शो होंगे, जितने रोज सिलेक्ट करना चाहती हूँ वो भी हमारे पास नीचे आप देख रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह आप जितने भी रोज और कॉलम बनाना चाहते हैं अब यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे हमारे पास वो रोज और कॉलम्स जो है वो यहाँ पे बन गए। अगर आप चाहते हैं वो कलरफुल हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ कलर्स शो हो रहे हैं। आप जिस कलर्स में इसको रखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको ये कलर अच्छा ना लगे तो हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस है कलर्स के। आप जिस कलर में भी इसको रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हो जाएगी कलर्स।
अगर अब इसी तरह मैं यहाँ पे इस कलर को मैंने सेलेक्ट किया, अगर हाँ, इस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर देना चाहती हूँ। तो बॉर्डर देने के बाद आपने देखा पहले हमारे पास बॉर्डर नहीं था, अब यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया बॉर्डर को तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको बैक स्पेस भी कर सकते हैं। बैक स्पेस के जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास पूछेगा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट साइड को क्लिक करना चाहते हैं तो आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने देखा कि जैसे हमने लेफ्ट साइड को क्लिक किया तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो है ऑप्शन था हमारे पास वो डिलीट हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे मैं राइट साइड को भी क्लिक करना चाहती हूँ तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या करूंगी, बैक स्पेस क्लिक करके अब यहाँ पे मैं इसको ओके करूंगी। ओके करने के बाद अगर आप चाहते हैं ये जो आपने टेबल बनाया है अब आप इसके अलावा और भी टेबल्स बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके टेबल्स को क्लिक करेंगे। टेबल्स को क्लिक करने के बाद आपको जितने भी रोज और कॉलम्स बनाने होंगे आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप चाहें तो कितने भी टेबल्स यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे कि हमने टेबल 2 बना लिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कोई पिक्चर्स यहाँ पे शेप्स देना चाहते हैं। तो शेप्स के लिए आप क्या करेंगे, शेप्स में जाके शेप को क्लिक करेंगे। आप जो भी शेप्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की शेप को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे उसके कलरिंग्स के ऑप्शंस आ गए। आप जिस कलर में भी इसको रखना चाहते हैं तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप शेड देना चाहते हैं, किसी कलर को सिलेक्ट करने के बाद शेड देना चाहते हैं तो आप शेडो में इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे हमने पहले शेप्स में गए थे, अब यहाँ पे अगर कोई पिक्चर्स है, पिक्चर्स आपकी किसी डेस्कटॉप में या किसी कहीं पे भी जगह पे हैं तो आप वहाँ पे पिक्चर्स को क्लिक करके आप यहाँ पे इसको पिक्चर्स को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे कि हमने कोई भी ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं तो उसको अब यहाँ पे मैं किसी भी पिक्चर्स के फॉर्म में देखना चाहती हूँ। तो ये जैसे ये आपके कोई फ्लो चार्ट है, आप उसको कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। तो आप कोई भी डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके को क्लिक करेंगे। ओके को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएगा। तो आप और भी अगर डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जो भी चाहे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट। अब जैसे कि मैंने कोई भी चार्ट बनाया है, अब चार्ट को मैं किसी भी स्टाइल में यहाँ पे रखना चाहती हूँ तो उसको क्लिक करके अब यहाँ पे हम ओके को प्रेस करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ओके को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट की जो हमारे पास थी अब यहाँ पे हम वो इस चार्ट में हमारे पास शो हो रहा है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस वीडियो को देखने से आपको MS वर्ड के यूजफुल ट्रिक्स का पता चला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।